राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। एकता एला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैच पहना में सम्मानित करें और उत्तरी आज हम सब यहाँ बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। साल दर साल ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ बाबा साहेब को याद किया जाता है, उन पे चर्चाएं, गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। मेरा एक सवाल है, क्या मात्र गोष्ठियाँ आयोजित करने से बाबा साहेब का औचित्य सिद्ध हो जाएगा? हमारे दिन खबर में पढ़ते हैं कि कहीं बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की जा रही है, कहीं उन पर मंदिरें बनवाई जा रही हैं, कहीं कोई उनकी तस्वीर को लेकर शादी के फेरे लेता नजर आता है। क्या मात्र ये सब कर लेने से बाबा साहेब का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा? मैं नहीं कहती ये सब करना गलत है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अनुसार लोग जिस रूप में चाहे बाबा साहेब को याद कर सकते हैं। मेरे अंदर भी उनके लिए श्रद्धा है, लेकिन जिन धार्मिक संरचनाओं, जिन कुरीतियों का तिरस्कार बाबा साहेब ने आजीवन किया था, आज हम उन्हीं कुरीतियों में, उन्हीं धार्मिक संरचना में बाबा साहेब को बांधते जा रहे हैं। बाबा साहेब आजीवन कहते रहे इन सब का कोई मोल नहीं है। उनकी सारा तर्क जो है वो विचार पर आधारित था, वैचारिकी पर आधारित था। और आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं संरचनाओं में, उन्हीं कुरीतियों में उन्हें बांधते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध आजीवन मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा का तिरस्कार करते नजर आए। उन्होंने वैदिक धर्म का खंडन किया, जीवन की सात्विकता पर बल दिया। बाद में क्या हुआ, उन्हीं के अनुयायियों ने उन्हें देवता बनाकर मंदिरों में बिठा दिया। आज बाबा साहेब के साथ भी वही हो रहा है, बाबा साहेब के साथ भी हो रहा है। आज हम उत्तर आधुनिक दौर में जी रहे हैं। पुरानी समस्याएं, संघर्ष खत्म नहीं हुई हैं। उन चुनौतियों के साथ नई चुनौतियां आज फिर से हमारे सामने हैं। रूप बदल गया है। मसलन कार्यस्थल में हो रहे जातिगत भेदभाव, जातिगत नहीं, भेदभाव तो होते ही हैं। कोई दलित लड़का, दलित स्त्री जब सरकारी नौकरी में पहुंचता है तो लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते नजर आते हैं कि ओह, अनुसूचित जाति का है, शायद यही कारण तो नहीं है कि उसे ये पद मिल गया है। ना कि उसकी काबिलियत है, वो काबिलियत के बल पे यहाँ नहीं आया है। किस लिए आया है कि उसके पास एसटी सर्टिफिकेट है, एसटी सर्टिफिकेट है इसलिए वो यहाँ आया है। कोई स्त्री जब किसी पद पे पहुँचती है तो कार्यालय में लोग ऐसे देखते हैं कि कहीं स्त्री है, शायद यही कारण तो नहीं है कि किसी तरीके से उसे ये नौकरी मिल गई है। कोई जनप्रतिनिधि जब चुनाव में खड़ा होता है तो किसी दलित की बेटी की शादी करवाता नजर आता है, या उसके घर खाना खाता नजर आता है, या उनसे गले मिलता नजर आता है। और ये वही जनप्रतिनिधि होते हैं जब विधानसभा, लोकसभा में जाने के बाद हमें पहचानने से, हमारे हक की बात करने से कतराते हैं। बाद में जब हम इसका विरोध करते हैं तो हम पर लाठियां भी यही बरसाते हैं। बाद में आंसू बहाने, गले लगने गिद्ध की तरह ये हमारे पास चले आते हैं। तो बाबा साहेब ने जिन वैचारिकी, जिन बातों को हमारे अंदर समाहित किया था, वो चाहते थे कि मतलब उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब हम उनके कहे हुए बातों को, उनके उसूलों को अपनाएंगे। मात्र रूप बदल गया है, समय बदल गया है। भारत में आज भी ये समस्या उतनी ही बड़ी है जितनी उस समय थी। हमें क्या करने की जरूरत है, आज हम अकादमिक लोगों की आवश्यकता है कि हम नई पीढ़ी को वो उपजाऊ जमीन तैयार करके दें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए उस विचार को लेकर आगे बढ़ सके। आज बाबा साहेब को मन में बसाने की जरूरत है, उनके उसूलों को अपनाने की जरूरत है, तभी कुछ बदल सकता है, तभी बदलाव आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। एकता ने जो बात बोली बहुत गंभीर बात बोली, बस एक चीज जोड़ दूंगा कि हाँ,
हम लोग मूर्ति तक या फोटो तक सीमित ना हो जाए, सही बात है, लेकिन फोटो स्टार्ट करना शुरुआत है। तो फोटो का महत्व कम नहीं है। एक तो शायद उन लोगों के लिए बोल रही है जिन लोगों ने फोटो लगा लिया है और विचार भूल गए, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे समाज में फोटो लगाना शुरू भी नहीं हुआ है। तो क्या इसके बाद, आज के दिन के बाद, आशा करता हूँ अम्बेडकर को घर लाएं। फोटो जरूरी है हम लोगों के लिए, हमारे समाज में, कोलकाता के हेला समाज के लिए। और उसके बाद जैसे एकता ने कहा, विचारों पे काम करना है। प्रीति हेला जी। नमस्कार सभी को, जय भीम, जय भीम। कर गए वो भीम थे, अब हमारी बारी है। जो कर गए वो भीम थे, अब हमारी बारी है। आज़ादी तो मिल गई पर समानता की जंग अभी भी जारी है। समाज को जागरूक करने की हमने की तैयारी है। समाज को जागरूक करने की हमने की तैयारी है। घर घर हो बाबा साहेब, वो सम्मान के अधिकारी है। घर घर हो बाबा साहेब, वो सम्मान के अधिकारी हैं। जो ना समझे उन्हें समझाना है, जो ना समझे उन्हें समझाना है। हिम्मत ना हमने हारी है, तू पढ़ ले बाबा साहेब को, वो ना बुझने वाली चिंगारी है। तू पढ़ ले बाबा साहेब को, वो ना बुझने वाली चिंगारी है। रुतबा हमें संविधान से मिला, रुतबा हमें संविधान से मिला। संविधान अपने आप में एक क्रांतिकारी है। घर घर हो बाबा साहेब, वो सम्मान के अधिकारी है, वो सम्मान के अधिकारी है। बहुत 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 सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता एखन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमारे जीवन में कभी परेशानी आता है या कभी समस्या आता है तो हम ये समझते हैं कि ना जाने ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, क्यों हमारे साथ ऐसा करता है। लेकिन चलिए मैं आपको लगभग 100 साल पहले लेके चलती हूँ, एक ऐसे समाज में जहाँ पे दुर्व्यवहार, अपमान, बहुत सारे दर्दों का सामना लोगों को करना पड़ता था। किसे? जो निचले वर्ग के थे। और उसी समाज में हम सभी के बाबा साहब, आपके और हमारे, हम सभी के बाबा साहब जी का जन्म हुआ। आपको जानकर बहुत ही दुख होगा, मात्र 8 साल की उम्र में ही उन्हें कितने दर्दों का सामना करना पड़ा। उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उन्हें हर अधिकार से वंचित किया गया। लेकिन वो कहते भी हैं, परेशानी, समस्या हम उसे कहते हैं जिसका निवारण हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे बाबा साहब हर समस्या से वो डट के लड़ते थे, हर समस्या का वो निवारण करते थे। इसीलिए तो वो दलित समाज के मसीहा है। अगर हम देखें तो उनका योगदान बहुत ही बड़ा है। किस प्रकार? आज आप देख सकते हैं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है, महिलाएं रोजगार कर सकती है, महिलाएं मत दे सकती है। इसका केवल एक ही कारण है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। देखा जाए तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे कि आज हमें 12 से 13, 14 से 15 घंटे काम करना नहीं पड़ता है। पहले के समय में लगभग 12, 13, 14, 15 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था। लेकिन हमारे बाबा साहब जी ने उन सभी के दुखों को समझा और उन्होंने कानूनी रूप से लोगों को 8 घंटे कार्य करने की उन्होंने अनुमति दी। ये हमारे बाबा साहब की वजह से हुआ है। आज आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, आज आपको कोई भी कार्य करने से पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब हमारे बाबा साहब जी के कारण हुआ है। ऐसे हमारे बाबा साहब जी थे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत प्रयास किया। जिस प्रकार उन्होंने इतने दर्दों को सहा, तो उन्होंने सोचा जिस प्रकार मैंने दर्द सहा है, आगे चल के किसी को मैं दर्द सहने नहीं दूंगा। बहुत, जैसे कि वो कहते भी हैं कि जब मैं 5 साल तक यूरोप या अमेरिका में रहा तो मैं भूल गया कि क्या होता है छुआछूत, क्या होता है जात पात। लेकिन जब भी वो भारत आते थे, वो कहते हैं हर पल, हर क्षण मुझे यह याद दिलाया गया कि मेरा ज्ञान रद्दी है, मेरा ज्ञान रद्दी है, मेरा सोच रद्दी है और मेरी पहचान मेरी जात से है। इतने सारे दर्दों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन वो
भविष्य जन्म से नहीं, भविष्य तो कर्म से तय होता है। और उन्होंने अपने कर्म से ऐसा भविष्य उन्होंने बनाया कि आज भी वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उनसे क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि आपको स्वयं पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कितना भी गुण क्यों ना हो, आप चाहते हैं कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करूं, मैं देश के लिए हर समस्या का मैं निवारण करूं, तो सबसे पहले आपको स्वयं पे विश्वास करना होगा, जो हमारे बाबा साहब जी के अंदर था। बहुत आत्मविश्वास था, इसलिए वो हर कार्य से वो लड़े रहे, हर कार्य से उन्होंने डट के सामना किया। तो आपके सामने तो प्रस्तुत है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हमारा भारतीय संविधान, और वो हमारे भारतीय संविधान के जनक है। ये क्या है? ये आत्मविश्वास ही तो है जो इंसान को आगे बढ़ना सिखाता है। तो मुझे जो सबसे पहले सीखने को मिला वो है स्वयं पर आत्मविश्वास। दूसरा, लर्निंग यानी सीखते रहना। जब तक है तब तक सीखते रहिए। किसी इंसान के अनुभव से हम सीख सकते हैं, हम कोई कार्य करके सीख सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारा प्रगति रुक सकता है, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मुझे उनसे दूसरी बात जो सीखने को मिला वो है सीखते रहिए, सीखते रहिए। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि राजगृह में उनका स्वयं का पुस्तकालय में लगभग 50,000 बुक है, 50,000 किताबें हैं। ये क्या है? ये जुनून ही तो है सीखने का, जो हम सभी के अंदर होना चाहिए। हम जितना सीखेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो मुझे तीसरा जो बहुत मुझे अच्छा लगा वो मिला है कि हमेशा आप दूसरे की हेल्प करते रहिए। अगर हम स्वार्थी बन के रहेंगे कि चलिए मेरा हो जाएगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है, हमें किसी की मदद नहीं करनी है, तो ऐसा समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। आज हम सभी को समानता का अधिकार मिला है। आज सभी को, जितने भी निम्न वर्ग के हैं, आज सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज महिलाएं मत दे सकती हैं, आज महिलाएं रोजगार कर सकती हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि सबसे पहले हमारे बाबा साहब जी ने इसके प्रति अपने विचार रखा और उन्होंने स्वयं आत्मविश्वास करके दिखाया। और जैसे कि उन्होंने बहुत सारी उन्होंने पुस्तक लिखी है जिनका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसके आधार पर ही हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। वो जैसे कि हम जानते हैं कि वो बहुत भारत का सबसे विशाल बैंक है और इस बुक की स्थापना हमारे बाबा साहब ने की है। हमें ऐसा लगता है ना कि सब सच में नहीं है, लेकिन अगर आपको स्वयं पर विश्वास होगा, अपने प्रतिभा पे विश्वास होगा, आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बाबा साहब जी ने हमें यह सिखलाया है। तो मैं आज के युवा से यही कहना चाहती हूँ, बाबा साहब जी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम सभी को एक समानता को उन्होंने हमें अधिकार दिया है, उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया है। आज हम शिक्षा ले सकते हैं, आज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं ना, उनकी बातों को अब हमें समझना है, उनके संघर्षों को केवल आज के दिन ही याद नहीं रखना है, हमेशा उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाना है। तभी मैं समझती हूँ कि देश प्रगति करेगा। जब आज के युवा ये समझेंगे कि हाँ, मेरा जो सपना है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे खुद पे आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है, कर्मठ है, तो आप जरूर से जरूर कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी, आज से ही करनी होगी, और केवल एक दिन ही बाबा साहब जी को याद करने से नहीं होगा। हमेशा आप उन्हें याद कीजिए, उनके संघर्षों को याद कीजिए और उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इंटरनेट बहुत सारे हम लोग समय अपना व्यर्थ करते अलग अलग चीज़ों में, मैं वही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जब आप लर्निंग कीजिएगा, जब आप सीखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो आप सभी के समक्ष मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित करेंगे हमारे हेला समाज कमेटी के सदस्य श्री अमित हेला जी के धर्मपत्नी श्रीमती स्वीटी हेला जी कृपया मंच पे आए और काजल शाह जी को उदरी पहनाकर सम्मानित करें। आप लोग
पंकज हेलो हेलो पंकज एक मिनट। हाँ, मैं मंच के बीच में बोलना चाहूँगा। ये जो हेला समाज कमेटी वेस्ट बंगाल है, जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो हम लोग समाज को बताना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी जितने भी वक्ता थे उन सबके वक्तों को ये लड़की ने मतलब पूरा सुना दी। मतलब यही हम लोग भी चाहते हैं, यही हमारा भी बोलना है। ये लड़की को देखिए, हमारे जितने भी यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं, आप ही लोग आने वाले भविष्य हैं, कल के भारत है। तो ये जो है इनका आप लोग वक्तव्य सुने हैं, इनको ध्यान देंगे। बाबा साहब को सिर्फ हम लोग 14 अप्रैल को सिर्फ याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करते हैं, घर में हम लोग सब शादी ब्याह ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, आज हम लोग को जो फैसिलिटी मिला है, कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि बाबा साहब का फोटो हर घर में लगा, लेकिन आपको ये याद दिलाएगा, इनके वजह से आप है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर बाड़ी जितने भी हम लोग आज बनाए, अपने बच्चों को एजुकेशन दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हम लोग दिए हैं। हमारे समाज में जाति के नाम पर जो असमानता, अन्याय और भेदभाव होते चला आ रहा है, उस पर आधारित मैंने एक कविता लिखी है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र की दुहाई में समाज मेरा खो रहा है। कहीं बज रहे शंखनाद, कहीं हो रही रुसवाई, कहीं बज रहे ढोल ताशे, कहीं किसी की आवाज़ दबाई। अपने भविष्य की तबाही में समाज मेरा खो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। किसी को मिला चंदन तिलक कुमकुम अच्छा सर पर, किसी को कहकर दलित अछूत अनाज नहीं घर पर। इंसानों की भीड़ में इंसान अलग हो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। एक जैसे लोग यहाँ, सबका एक सा रंग रूप, जननी सबकी माता यहाँ, न तो सुंदर न महक रूप। कर्मों का लेखा जोखा तय कर अहंकार प्रबल हो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। कभी ब्राह्मण वर्ण किया बहिष्कार, कभी ठाकुर वर्ण लिया मिट्टी पे अधिकार। मजदूरी ही मजबूरी बनी, साहूकारों के भी सहे अत्याचार। भरने एक घड़ा जल को पाए कितने तिरस्कार, गुलामों की जंजीर में बनकर हर मानव अधिकार से वंचित हो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। कोई लिए शिक्षा का आधार, किसी को मिला कांवर का भार। आंखों में सपने सजाए, बढ़ाए मंदिरों की कतार। बनना है जिसे देश का शासक, आज अंधभक्त वो हो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। कि जो ना खुद को जाना तूने, अपने आत्मबल को ना पहचाना तूने, युग युग काल में बनकर दास तुम, कुछ लोगों का परिहास तुम। बनकर यूं ही रह जाओगे, सम्मान खोकर भी क्या पाओगे। दूसरों की चूठन खाकर निर्बल मन का वो हो रहा है, जात पात की चारपाई में समाज मेरा सो रहा है। धन्यवाद। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना,